Assalamu alaikum students. This is lecture number 16 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will discuss about central nervous system. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है 10th बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसके मुतालिक डिस्कस किया है और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है मेनिंजेस के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो मेन पार्ट्स का बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन। ये जो बेटा ब्रेन है हमारा, इसका और एक नाम है एनसेफेलॉन। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ये सबसे वाइडेस्ट अपर मोस्ट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। एक तो बेटा वाइडेस्ट होता है और अपर मोस्ट पार्ट। उसके बाद बेटा द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड एनसेफोलॉजी। जब हम ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं एनसेफोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ब्रेन की और उसके सारे एस्पेक्ट्स की, उसको हम बेटा बोलते हैं एनसेफोलॉजी। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं एनसेफोलॉजी जो है ये आया है ग्रीक वर्ड एनसेफेलॉन जिसका मतलब है ब्रेन, ओ एंड लॉजस जिसका मतलब है स्टडी और डिस्कोर्स। तो ब्रेन की स्टडी हम क्या बोलते हैं? एनसेफोलॉजी। उसके बाद हम कहते हैं बेटा ये जो हमारा ब्रेन है इट इज सॉफ्ट, डेलिकेट, फ्लैटेंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, व्हाइटिश होता है, फ्लैटेंड होता है और बेटा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है विच एक्ट्स एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जो क्या एक्ट करता है बेटा? कमांड सिस्टम एज वेल एज कंट्रोल सिस्टम। कमांड भी देता है और कंट्रोल भी करवाता है। ठीक है बेटा, विच एक्ट्स एज कमांड सिस्टम एज वेल एज कंट्रोल सिस्टम। कमांड भी करवाता है और बेटा कंट्रोल भी करवाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बेटा कहते हैं एक नॉर्मल एडल्ट में ह्यूमन ब्रेन जो है इसका वेट कितना होता है बेटा? अबाउट 1200 to 1400 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। 1200 से लेकर 1400 तक एक नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल में 1200 से लेके 1400 तक उसके ब्रेन का वेट होता है। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद ये लोकेट कहां होता है? इट इज लोकेटेड इन द क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कैविटी जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद ये बना होता है, हमारा ब्रेन बना होता है 100 बिलियन न्यूरॉन्स से। इसमें प्रेजेंट होते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, तो हमने पहले ही कहा ह्यूमन ब्रेन इज द वाइडेस्ट एंड द अपर मोस्ट ऑर्गन। ये बहुत ही वाइडेस्ट ऑर्गन है, इसीलिए ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 3 मेन पार्ट्स में। पहला बेटा फोर ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्रोजोसेफेलॉन। दूसरा बेटा मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मीजोसेफेलॉन। तीसरा बेटा हिंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं रोम्बोसेफेलॉन। प्रोजोसेफेलॉन फोर ब्रेन, मीजोसेफेलॉन मिड ब्रेन, रोम्बोसेफेलॉन हिंड ब्रेन। ठीक है बेटा, तो कल हम डिस्कस करेंगे पहले फोर ब्रेन, प्रोजोसेफेलॉन। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 17 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will further discuss about human brain. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है 10th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। कल के लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड डिस्कस किया था। बेटा कल मैं आपको एक पॉइंट बोलना भूल गया था। द ब्रेन इज स्प्लिट इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर बाय ए बैंड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कलोसम। जो हमारा ब्रेन है बेटा वो स्प्लिट हुआ है, जो हमारा ब्रेन है वो स्प्लिट हुआ है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट साइड से लेफ्ट साइड से। और उसको किसने स्प्लिट किया है? बाय ए बैंड ऑफ न्यूरोफाइबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कलोसम। ठीक है बेटा, उसके बाद कल हमने कहा था ह्यूमन ब्रेन
में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है बेटा, तो आज हम देखेंगे फोर ब्रेन, जिसका और एक नाम है बेटा प्रोजनसेफेलॉन। ठीक है बेटा, प्रोजनसेफेलॉन। इट इज द एंटीरियर एंड बाय फॉर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये बेटा एंटीरियर होता है, और मतलब इसकी लोकेशन कहां होती है, एंटीरियर, आगे एंटीरियर होता है, और सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। इट इंक्लूड्स द सेरिब्रम, इसमें पहला पार्ट आता है सेरिब्रम, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द ब्रेन मास। जो कितना बेटा, 2/3 ब्रेन का मास कौन बनाता है, सेरिब्रम। एंड कवर्स मोस्ट अदर ब्रेन स्ट्रक्चर्स, और बाकी ब्रेन स्ट्रक्चर्स को भी ये कवर करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब डिविजन्स। उसके बाद ये जो बेटा फोर ब्रेन है, इसमें 2 मेन सब डिविजन्स होते हैं, कॉल्ड द टेलेसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। एक होता है बेटा टेलेनसेफेलॉन, दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। द ओलिफैक्टरी एंड ऑप्टिक क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन द फोर ब्रेन। जो बेटा हमारा ओलिफैक्टरी और ऑप्टिक नर्व्स होती है, ओलिफैक्टरी वो जो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्मेल डिटेक्शन, और बेटा ये जो ये होती है ऑप्टिक नर्व्स, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। दोनों प्रेजेंट होती है हमारे फोर ब्रेन में। द टर्म फोर ब्रेन, लास्ट ब्रेन और द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये जो टर्म फोर ब्रेन है, इसका मतलब क्या है बेटा, लास्ट ब्रेन और द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड पोर्शन होता है। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको पूरा सराउंड किया होता है किसने बेटा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने। एंड कंटेन्स ए केविटी कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल, और इसमें एक केविटी होती है, उसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। कल हम बेटा डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के पार्ट्स, मगर आप यहां फिगर देखिए, मैंने फिगर पे आपको दिखाया है। ये जो वाला पार्ट होता है बेटा एंटीरियर पार्ट, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। उसके बाद ये पार्ट, इसको हम बेटा कहते हैं मिड ब्रेन, और बेटा ये पार्ट, इसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन, और ये कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। यहां इसको बेटा हम कहते हैं मिडुला ओब्लांगेटा, इसको हम बेटा कहते हैं पोनस। ठीक है, तो ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमें अब डिस्कस करने हैं। तो बेटा आपको याद रखना है, फोर ब्रेन जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। लगभग ये मतलब 70% हिस्सा बनाता है हमारे ब्रेन का। 2/3 हमने पहले ही बोला, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रम, वो 2/3 पोर्शन बनाता है ब्रेन का। और फोर ब्रेन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है। यहां लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लोब्स हमें यहां पढ़ने हैं, ऑक्यूपिटल लोब, पेरिटियल लोब, ठीक है बेटा, टेम्पोरल लोब। तो फोर ब्रेन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी हम बेटा इसके रिलेटेड कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।